खुशामदीद एंड वेलकम इन लवली प्रोग्राम संडे स्टार। दर्स फाउंडेशन की जानिब से शफ़क़त रहीम की ज़ुबानी LLB, LLM और जुडिशरी सर्विस के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। इनका नाम शफ़क़त रहीम है। 2 साल पहले इन्होंने LLM किया है। दाऊद सर, कलाम सर, रहबर सर, सॉरी सर, सुल्तान सर, आप लोग बहुत अच्छा मतलब अभी तक के मेरे नॉलेज में फर्स्ट ऐसा कुछ हो रहा है कि जहाँ LLB का काउंसलिंग हो रहा है, वो भी विद इन मटी अप्रोच। LLB क्या होता है? बैचलर ऑफ लॉज, ठीक है, और हम लोग लैटिन टर्म में उसको बोलते हैं लीगम बैकलेरियस। ये बहुत प्रेस्टिजियस डिग्री है और जब आप गूगल सर्च करिएगा ना कि टफेस्ट कोर्स ऑन अर्थ, तो उसमें से वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स में से ये आता है LLB। बहुत टफ होता है, मगर वैसा टफ नहीं होता है। जब आप पढ़िएगा तो वो लगेगा बस पढ़ के निकल जाइएगा, क्योंकि इतना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। वट एवर यू आर डूइंग और हम लोग के आसपास जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सब कुछ आप रिलेट करने लग जाइएगा। तो इस वजह से LLB क्या हो जाता है ना, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाता है। वो हम लोग को तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है, सारा लॉ स्टैट्यूट जो है वो पढ़ना पड़ता है, नो डाउट, बट उसको आप उसका प्रोविजन को रिलेट कीजिएगा। जैसे अभी आप लोग जो क्लास 12 पास आउट की है, तो उसका जो रूल स्टैब्लिश होता है कि कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है, क्या करना है, फिर राइट टू एजुकेशन कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, ये सारा आप लॉ से ही पढ़िएगा। फिर वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। आजकल होता है ना बहुत, मोदी जी का नारा भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो वाला भी चीज कहाँ से आ रहा है? ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन से आ जाता है और लॉ से आ जाता है। सर तो सब कुछ बता दिए होंगे, कलाम सर लर्नेड एडवोकेट, हमसे बहुत सीनियर है, हम उनसे आज भी सीखते हैं, मतलब बहुत हिम्मत मिलता है। सर बताए ना कि जैसे रैलीज वगैरह हम निकालते थे, तो सर वहाँ पर रहते थे मेरे लिए हमेशा। Whenever I used to call him for any type of guidance, वो हमेशा मेरे साथ स्टैंड किया। बी इट एजुकेशन, बी इट एनी ह्यूमन राइट्स वर्क, सब में वो रहते थे। तो लीगल फील्ड इतना अच्छा है ना कि यहाँ से आपके लिए सारा रास्ता खुल जाएगा। एक वाहिद LLB का डिग्री ऐसा होता है कि जहाँ पर बच्चा स्टूडेंट पढ़ने के बाद कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट को फेस नहीं करता है। कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट तो समझती है ना आप, बेरोजगारी। लॉयर्स कभी बेरोजगार नहीं होते, इवन लॉ स्टूडेंट कभी बेरोजगार नहीं होते हैं। जब से आप LLB स्टार्ट कर दी पढ़ना, आप सेकेंड थर्ड, अगर 3 इयर्स वाला होता है जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, मगर आप लोग के लिए है BA LLB या BBA LLB, वो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 5 इयर्स का। तो आप 3rd 4th ईयर से आप किसी लर्नड लॉयर जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनके अंडर जाके काम सीख सकती हैं। तो वो जब आप काम सीखने लग जाती है ना, तो वो आपको बेरोजगारी वाला फेस देखना नहीं पड़ता है। आप तो जानती होंगी कि इतना सारा कोई एफिडेविट बनाता रहता है, मतलब आए दिन कुछ ना कुछ चीज में काम आता है ये एफिडेविट। तो एफिडेविट कौन बनाता है? लॉयर्स बनाते हैं, है ना। तो सीनियर जो लॉयर्स रहते हैं उनके पास टाइम नहीं रहता है कि जाके एफिडेविट बनाए। वो आपको ड्राफ्टिंग सिखाएंगे जूनियर्स को, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इससे इनकम भी कमा लेते हैं। तो एक वाहिद ऐसा प्रोफेशन है पूरे दुनिया में जहां जब इंसान इसको पढ़ने के लिए दाखिल होता है तो वो कभी भी बेरोजगारी फेस नहीं करता है, कभी भी। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप कुछ भी बन सकती हैं जाके। एडवोकेट तो हम लोग श्योर बन रहे हैं आफ्टर LLB। बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, AIB का एग्जामिनेशन देना पड़ता है, मगर उसके अलावा सिविल सर्विस, UPSC, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन जो हम लोग का वेस्ट बंगाल में होता है, उसमें भी आप अपेयर कर सकती हैं। फिर उसके बाद है लॉ ऑफिसर्स, उसमें भी जा सकती हैं। बहुत कोई को जर्नलिज्म में बहुत इंटरेस्ट होता है ना। आजकल देख रही ना कि मीडिया एक ऐसा टूल है जो एक दिन में किसी को सुपरस्टार बना देता है और एक दिन में एकदम वो जीरो कर देता है। एज अ मुस्लिम कम्युनिटी सिविल सर्विस में बहुत कम है ना, अच्छे लॉयर्स में नहीं है। आप जितने भी इंडिया में बहुत फेमस जो लॉयर्स है ना, मैक्सिमम फेमस लॉयर्स नॉन मुस्लिम्स हैं। जैसे एक राम जेठमलानी थे, उनको तो मतलब आदमी देवता मानता था लॉ का। उनका डेथ हो गया है, मगर वो कौन थे? वो भी एक नॉन मुस्लिम थे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत कम है। तो जब मेरा कहने का मतलब है कि जब अगर आपके साथ कुछ जुल्म हो रहा है ना, तो आप ही सबसे ज्यादा बयान कर पाएंगे अच्छे से।
कोई और आके नहीं कर पाएगा, जो विक्टिम है वही ना कर पाएगा। आज एज अ मुस्लिम जहाँ जहाँ हम लोग पार्शलिटी सहते हैं, कोई और कर पाएगा, समझ पाएगा? हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा सिंपैथी या एम्पैथी लेके आए, हम लोग को समझा दे, बट एज अ मुस्लिम जो हम लोग फेस करते हैं वो सिर्फ हम ही लोग डिफेंड कर सकते हैं। तो डिफेंड करने के लिए, उस चीज से लड़ने के लिए, गलत जो हो रहा है उससे लड़ने के लिए और गलत से बचने के लिए हम लोग को लॉ डिग्री बहुत ज्यादा जरूरी है। और खास करके अगर आप लड़की हैं उसके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लड़कियों को ना वल्नरेबल बना के रखा गया है। मतलब इजीली देखो, जितना भी क्राइम्स होता है ना, मैक्सिमम लड़की के अगेंस्ट हो जाता है। जैसे हम लोग का वेस्ट बंगाल बहुत सेफेस्ट प्लेस है फॉर वुमेन, यहाँ पर क्राइम होता है नो डाउट, मगर वुमेन के अगेंस्ट में क्राइम एकदम कम है एज कंपेयर टू अदर स्टेट। आए दिन कुछ ना कुछ होता है। यूपी में देखो रेप हो रहा है, गैंग रेप होता है, मर्डर होता है ना। दलित लड़कियों को रेप करके वो पेड़ में लटका देते हैं। हाथरस में हुआ था कि विक्टिम को जला दिया गया विदाउट फैमिली के कंसेंट के, है ना। तो ये सब चीज होता है, लड़कियों के साथ ज्यादा क्राइम होता है। क्यों? क्योंकि लड़की को कमजोर बना के रखा गया है। और कमजोर क्या, फिजिकली कमजोर नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, मेंटली कमजोर हो जाते हैं जब हम लोग के पास एजुकेशन नहीं होता है। अगर एजुकेशन रहे ना तो वो सबसे बड़ा टूल है और सबसे बड़ा वेपन है। ये तलवार बंदूक कुछ काम नहीं आएगा दुनिया में। सबसे बड़ा हथियार क्या है? आपका इल्म, एजुकेशन। और जब LLB रहेगा ना तो वो आपको पता चलेगा कि हमको कब क्या चीज करना है। तो इसीलिए LLB बहुत ज्यादा अच्छा प्रोफेशन है, बहुत एक नोबल प्रोफेशन है। सोचिए अगर किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगा है, डॉक्टर का काम है जैसे कि कोई बीमार होता है, किसी को कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका जान बचाना। तो हम लोग का भी काम क्या होता है कि किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगा है तो उसको सजा होने से बचाया जाए। तो हम लोग भी जान बचा रहे हैं ना किसी का। तो इस वजह से हम चाहते कि लड़कियां तो और ज्यादा LLB करें। और इसके बाद एडवोकेट के बाद भी आप लीगल जर्नलिज्म में जो हम आते हैं वहां तक, मीडिया का बात कर रहे थे कि मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया में दिखाया जाता है कि मुस्लिम्स लोग क्या गलत कर रहे हैं, उसको गलत रिप्रेजेंटेटिव किया जाता है, मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है। तो वो चीज अगर हम मतलब LLB किए हुए रहे और जर्नलिज्म का भी कोर्स कर ले तो एज अ लीगल जर्नलिस्ट काम कर सकते हैं। ये मतलब अभी नीड ऑफ द आवर है। फिर उसके बाद किसी को कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत अच्छा लगता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने से क्या होता है ना, लाइफ एकदम ल्यूक्रेटिव हो जाता है, पैसा ही पैसा फिर, है ना। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे जाएंगे? सब सोचता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड बस BBA MBA करके ही जा सकते हैं, मगर नहीं, हम LLB करके भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ना, वो लोग तो हमेशा आए दिन कुछ ना कुछ में अग्रीमेंट करते रहते हैं। तो वो अग्रीमेंट कौन बनाएगा? ऑब्वियस सी बात है, लॉयर बनाएगा ना। तो ड्राफ्टिंग के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज में एज अ लीगल एडवाइजर कि कौन सा प्रोजेक्ट में वो कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट में नहीं करना चाहिए, एज अ लीगल एडवाइजर हम लोग MNCs ज्वाइन कर सकते हैं। फिर और एक बहुत कोई को टीचिंग का बहुत शौक होता है ना, टीचिंग का बहुत शौक होता है और कोई बहुत अच्छा होता है पढ़ाने में। तो यहाँ तो मटिया ब्रुज में बहुत कॉमन है, क्लास 10 पढ़ के भी छोटे छोटे बच्चे लोग को पढ़ाने लग जाता है ना। तो टीचिंग से क्या होता है ना कि जब हम लोग पढ़ाते हैं किसी को तो हम मेरा जितना नॉलेज रहेगा ना उससे ज़्यादा इन्हांस करेंगे हम अपने नॉलेज को। तो LLB करने के बाद भी टीचिंग ऑप्शंस होता है। क्या करना पड़ता है? मास्टर्स करना पड़ता है, जिसको LLM बोलते हैं। वो क्या होता है? LLM मास्टर्स ऑफ लॉज, और लैटिन में उसको बोलते हैं लीगल मैजिस्ट्रेट। तो वो अगर हम लोग कर लेते हैं ना तो एज अ प्रोफेसर, फिर उसके बाद एक UGC नेट आता है, उसको क्रैक करना पड़ता है। आप लोग सुनी होंगी कि नहीं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक एग्जाम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट लेता है, ठीक है। तो उसमें अपेयर करने से अगर आप क्वालिफाई कर गई तो आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में लेक्चरशिप का जॉब मिल जाएगा आपको, इवन प्राइवेट में भी गवर्नमेंट में भी, ठीक है। तो मतलब LLB करने के बाद आपका इतना सारा स्कोप है, आप टीचर भी बन सकती हैं। फिर उसके बाद एक आता है CS करना, कंपनी सेक्रेटरी। बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज ना चाहते हैं कि हम लोग को लॉयर्स मिले, और वो भी कैसे लॉयर्स जो CS भी किए हुए हैं।
तो वो CS 2 साल आई गेस 2 साल का कोर्स होता है, तो वो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स होता है। उसके साथ अगर LLB के साथ कोई वो भी कर देता है ना, तो फिर बहुत उसका स्कोप हो जाता है। और लॉ ऑफिसर ऐसा है कि जो